नमस्कार। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव साइंस और सोसाइटी चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर एक नया कंटेंट लेकर आए हैं। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें हमारा नोबेल साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में बताएंगे। बच्चों और सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, डॉक्टर खुराना ने की गई खोज जो विश्व के लिए बहुत ही फायदेमंद रही, उसके बारे में हम यहां बताने जाएंगे। डॉक्टर खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 में एक छोटे ग्राम रायपुर जो पंजाब में है, जो वर्तमान में पूरी पाकिस्तान में चला गया है, वहां हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश काल में पटवारी थे। एक पटवारी का बच्चा इतने बड़े पुरस्कार को प्राप्त करने वाला हुआ, यह बहुत बड़ी बात है। उसके पापा, उनके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। सर्वप्रथम डॉक्टर खुराना की जो प्राइमरी शिक्षा हुई वो मुल्तान, जो रायपुर में ही है, वहां डीएवी स्कूल में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और वहां वो एक उनके जो प्रिय शिक्षक थे वो रतनलाल, उससे वो ज्यादा प्रभावित थे। यहां स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वो लाहौर चले गए और जहां पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएससी की डिग्री हासिल की। अब एमएससी तक वो भारत में ही अध्ययन किया उन्होंने, और वो 1945 तक भारत में रहे। लेकिन भारत सरकार ने उन्हें फेलोशिप दी उच्च अध्ययन हेतु, तो वो इंग्लैंड चले गए और वहां इंग्लैंड की लिवरपूल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रोजर जेएस वीर के गाइडेंस में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। और वहां जाकर उन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर है और सभ्यता है, उसको उन्होंने वहां जाना और एक सफलतापूर्वक डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने वहां प्राप्त की। सन 1949 में वो वापस आ गए, कुछ समय भारत में रहे और फिर इंग्लैंड चले गए। फेलोशिप भारत सरकार ने उन्हें दी, जिस कारण वो इंग्लैंड में गए और 1950 से 1952 तक वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहे और वहां उन्होंने रिसर्च का कार्य किया। उन्होंने प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के प्रतिरूप मूल रूप से काम किया। वहां 2 चीजों पर काम किया, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पर वहां उन्होंने काम किया। और सन 1952 में उन्हें वैंकूवर में नौकरी का प्रस्ताव मिला, तब वो वहां चले गए और वहां एक साइंटिस्ट था डॉक्टर गॉर्डन एम सुमर। उन्होंने उनकी बहुत सहायता की और वहां पर उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में शोध कार्य किया। और वहां शोध कार्य जो मुख्य रूप से किया वो माइक्रोबायोलॉजी विभाग में किया। और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के जो विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर जैक कैम्पबेल, उन्होंने उसकी बहुत मदद की। और वहां उन्होंने फास्फेट और न्यूक्लिक एसिड पर बायोलॉजिकल अध्ययन के टीम के सदस्य रहे और जिसमें वो अपने रिसर्च कार्य में काफी सफलता प्राप्त की। 1960 में खुराना विस्कोनसिन यूनिवर्सिटी के एंजाइम रिसर्च संस्थान में चले गए। वहां उन्होंने
शोध कार्य भी किया। 1966 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली। कौन सी ईयर में? 1966 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली। हम यहां एक और बता दें, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1952 में एक स्विट्जरलैंड लेडी, कहां की रहने वाली थी? स्विट्जरलैंड लेडी, जिसका नाम था एस्थर एलिजाबेथ शिबलर, से उन्होंने शादी की। इस लेडीज ने खुराना का बहुत साथ दिया, उसके कार्य की महत्ता को समझा। डॉक्टर खुराना के 3 बच्चे भी, एक जूलिया एलिजाबेथ, एक एमिल एन और देवराय, ये 3 बच्चे डॉक्टर खुराना के हुए। डॉक्टर खुराना ने जो शोध किया उस पर उनको 1968 में मेडिसिन का संयुक्त नोबेल पुरस्कार मिला। उनमें स्वयं डॉक्टर खुराना, डॉक्टर मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और डॉक्टर रॉबर्ट्स डब्ल्यू होली, तीनों को साझा रूप से मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। डॉक्टर खुराना ने जिस पर उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड की खोज की थी। इसमें न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड, साइंस वाले समझते हैं, उसकी खोज की थी। और ये न्यूक्लियोटाइड कोशिका की जेनेटिक कोड्स का कैरियर होने के साथ प्रोटीन के कोशिका संश्लेषण को कंट्रोल करता है। पुनः समझाते हैं हम आपको। डॉक्टर खुराना ने एक संक्षिप्त रूप में आपको समझाऊं तो न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम और जीन की खोज की थी, जो मानवीय स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण खोज थी। एक भारतीय को जो यहां से एमएससी करके गया, यहां एक गरीब घर से निकला, एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति बाहर जाकर उच्च अध्ययन करता है और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। यह भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। डॉक्टर खुराना एक छोटे से गांव रायपुर में जन्म लेकर एमएससी भी भारत में की, उसके पश्चात नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। डॉक्टर खुराना ने इसमें एक और खोज की थी, और जिसका शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। जब वह और उसके अनुसंधान दल, पूरा एक उनका दल होता था, अकेले नहीं थे, एक खमीर जीन की पहली कृत्रिम आर्टिफिशियल प्रतिलिपि सिंथेसिस करने में सफलता प्राप्त की। वह और उसकी टीम ने एक खमीर जीन की पहली कृत्रिम प्रतिलिपि सिंथेसिस करने में सफलता प्राप्त की थी। डॉक्टर खुराना अंतिम समय तक अध्ययन करते रहे, अध्यापन करते रहे और शोध कार्य में जुटे रहे। मृत्यु तक वो केवल समर्पित रहे, पूरी तरह से अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य में समर्पित रहे। उनका ध्यान 9 नवंबर 2011 अमेरिका के मैनचेस्टर में हुआ। बड़े दुख की बात है, उन्होंने अंतिम सांस अमेरिका में ली। भारत सरकार उन्हें सम्मान देती है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा भी डॉक्टर खुराना, जो एक गरीब घर से रहे हैं, गांव से निकले हैं, इस प्रकार एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। इस तरह हमारे अन्य स्टूडेंट्स भी मेहनत करें और डॉक्टर खुराना की भांति नोबेल पुरस्कार ले और देश का नाम ऊंचा करें। आप सभी को मैं पुनः कह रहा हूं, मेरे YouTube चैनल साइंस एंड सोसाइटी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।